मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी कर्नाटक के साहिली इलाके भटकल और उसके आसपास में किस तरह आज मूसलाधार बारिश ने कल रात से होने वाली तबाही मचाई है। पूरा भटकल जलथल नज़र आ रहा है। मैं वो वीडियोस और तबसरा करूँगा। तो वहीं पर गोविंद सागर झील में क्यों अफराद डूबे और दुबई के शहजादे ने एक फूड डिलीवरी बॉय का वीडियो क्यों शेयर किया। अयमन जवाहिरी को मारे जाने की खबरें आ रही हैं अमेरिका की जानिब से ड्रोन के हवाले से। तो मध्य प्रदेश में गैरकानूनी मदारिस का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। और क्या वाकई में AMU मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब से मौदूदी और सैयद कुतुब की किताबों को हटाया जाएगा निसाब से? क्या हकीकत है उस पर भी बात होगी। तो वहीं पर फाजिल के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिया सुन्नी का झगड़ा बताने वालों के लिए ये खबर है कि सातों के साथ बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी ये सब आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ हो चुका है। जिनके अपने वादे हैं वादे पूरे करें, नए अफराद भी इसमें जुड़ जाए ताकि इदारा यूँ ही चलता रहे और आपकी खिदमत करता रहे। आइए नाज़रीन गिरामी, भटकल रियासत कर्नाटक का एक मशहूर साहिली इलाका है और आप लोग जानते हैं ये और इसके आसपास के इलाके कल रात से जलथल हो गए हैं। इस कदर बरसात हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो चुकी है। क्या नदी नाले और क्या रास्ते, घरों का आधा हिस्सा भी डूब चुका है। पूरे शहर में हालात दिगड़गू हो चुके हैं। तो वहीं पर मुठल्ली नामी एक इलाका आता है। यहाँ पर शहर भटकल के मुज़ाफ़ाती इलाके में यहाँ पहाड़ी चट्टान खिसकने की वजह से एक मकान गिर गया, जिसके नतीजे में 4 लोगों के घर के दीवार में दब जाने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं पर जो भटकल का मार्केट का हिस्सा है, जो निचला हिस्सा कहलाया जाता है, वहाँ पर जो है पानी दुकानों में घुसने की वजह से बड़ी तबाही मची हुई है। और इसके अलावा जो मशहूर यहाँ के इलाके हैं, मारी कट्टा कहा जाता है जिसको, भटकल का मेन रोड है और सुल्तान स्ट्रीट है, यहाँ तक तो टखनों और ऊपर कमर तक भी पानी आ रहा है। शुरू में शाजली मस्जिद का इलाका, गौसिया स्ट्रीट और भी बहुत सारे इलाके पूरी तरह से जो है जलथल हो चुके हैं। और जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि सन 1991 के बाद ये ऐसी पहली मर्तबा इतनी भारी बरसात हुई, जबकि इलाके बरसात के लिए वैसे भी मशहूर हैं। साहिली कर्नाटक अब जाएंगे, मलनाड का इलाका और मलनाड से जुड़ता है दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़। तो यहाँ के इलाके अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ पर बरसात होती है, लेकिन कभी कभी इस कदर बरसात हो जाती है कि यहाँ के इलाके पूरी तरह डूब जाते हैं और लाखों करोड़ों का मालियत का नुकसान होता है। इसी तरह का इस मंज़र इस वक्त कल सिर्फ एक रात की बारिश ने ये सारा मंज़र आप लोगों के सामने है। मुख्तलिफ इलाकों से ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त जो है लोगों की ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त चट्टान खिसक कर मकान पर गिरी, जो मठल्ले का इलाका जो बताया जा रहा है, वहाँ पर घर की मालकन लक्ष्मी नारायण नायक जिसकी उम्र 60 बताई जा रही है, उसकी बेटी लक्ष्मी नायक जिसकी उम्र 44 और अनंत नारायण नायक जिसका बेटा है उसकी उम्र 35 या 36 बताई जा रही है। और बहन का बेटा परवीन राम कृष्ण नायक जिसका 15 या 16 साल उम्र बताई जाए, ये सब वहाँ पर लोग मौजूद थे। अब ये देखना है कि जो है ये ज़ख्मी हैं या क्या सूरत हाल है। बहरकैफ इसकी मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पूरा भटकल इस वक्त जलथल हो गया है। शराली जो इससे मुज़ाफ़ाती इलाका है वहाँ पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और यहाँ के मकामी मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं पानी जमा हुआ है तो कहीं पर लगातार पानी जो है इस वक्त ढलान वाले इलाके का रास्ता अपनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ख़तरनाक और भयानक बारिश कल रात में
पूरे भटकल को अपने लपेट में ले ली थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पर जो है काम कर रही हैं और हुकूमत भी इस वक्त अलर्ट हो चुकी है कि किस तरह से जो है नुकसान की भरपाई हो सके और लोगों के लिए रहन सहन का इंतज़ाम किया जा सके। ये भटकल के तमाम मनाजिर हैं नाज़रीन गिरामी जो हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दुबई के प्रिंस ने एक डिलीवरी बॉय का वीडियो शेयर करते हुए उसकी तारीफ़ करने की वजह से अचानक एक शख्स जो है और उसकी जो काम है उस काम की सराहना की गई है, जिनका नाम हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम है। उन्होंने जो है एक डिलीवरी बॉय किस तरह से बीच रास्ते में पड़े हुए ईंटों को हटाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि इस्लामी दर्स है कि आप दूसरों की तकलीफ़ को दूर क्या करें, रास्ते में पड़े हुए किसी भी तकलीफ दह शय को हटाना ये सुन्नत रसूल भी है और उस पर बहुत बड़ा सवाब भी है। एक डिलीवरी बॉय की इस तरह की इस अमल को देख कर के हमदान पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, इस वीडियो को अपने यहाँ शेयर करते हैं तो ये डिलीवरी बॉय पूरी तरह से जो है सुर्खियाँ बटोरता है और पूरी तरह से इस वक्त दुबई के मुख्तलिफ अखबार में ये खबर सुर्खियों में शाये हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं हिमाचल की गोविंद सागर की झील की, जहाँ पर जो है इस झील में 5 अफराद की मौत हो गई है जबकि 2 अफराद अभी भी लापता हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में आता है जिसको गोविंद सागर झील कहा जाता है। बताया जा रहा है कि गरीबनाथ मंदिर के नज़दीक नहाने के लिए ये लोग यहाँ पर झील में उतरे थे और एक शख्स डूबने लगा, उसे बचाने के लिए 6 दीगर उसके साथी बारी बारी से पानी में उतरे लेकिन तमाम के तमाम जो है डूब गए हैं। ये खबर आ रही है। तमाम पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे और बाइक पर सवार 11 नौजवानों की एक टीम यहाँ पर बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने जा रही थी और झील में नहाने के लिए रुके थे। उसी वक्त यह भयानक हादसा पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त अलग अलग बहाने से अपनी असबियत निकालने के लिए कहें या मुस्लिम दुश्मनी निकालने के लिए कहें, मदारिस को जो है निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे खबर आज जो आई वो मध्य प्रदेश से आई कि मध्य प्रदेश में गैरकानूनी या गैरकानूनी तौर पर चलने वाले मदारिस कहते हुए मदारिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया जा रहा है। ऐसे मदारिस अब यहाँ बंद होने जा रहे हैं। इस बारे में एमपी के सयाहत व सकाफत के वजीर ऊषा ठाकर ने कहा कि जो मदारिस कवायद के मुताबिक नहीं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और ऊषा ठाकर ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत को ऐसी इत्तला मिली है कि रियासत में ऐसी कई मदारिस हैं जो कागज़ों पर चल रहे हैं। इसके साथ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कागज़ पर गैर तस्लीम शुदा और जाली मदारिस को बंद करने का इरादा कर लिया है और कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में 7,700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदारिस हैं। मौसूला इत्तलात ये भी हैं कि रियासत में 7,700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदारिस, लेकिन चिल्ड्रन कमीशन की तरफ से किए गए मुआयने के बाद दर्जनों मदारिस कवायद के मुताबिक काम नहीं करते पाए गए हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत मदारिस की तादाद हज़ारों में, उसके साथ मदारिस में असातिज़ा को तकर्रुर की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से ग्रांट की रकम मिलने का भी इंतज़ाम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते हैं कि यूपी में किस तरह अलग बहानों से मदारिस को निशाना बनाया गया, अब जो है मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज अयमन अज़्ज़वाहिरी अचानक सुर्खियों में आ गए और आपको मालूम होना चाहिए कि अमरीकी सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी की मौत हो गई। ज़वाहिरी को CIA ने अफगानिस्तान के दौलतहुकूमत काबुल में एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। सदर जो बाइडन ने मुख्तसर खिताब में बताया कि अयमन अज़्ज़वाहिरी की 11 सितंबर के हमलों की मनसूबाबंदी में भी शमूलियत थी और उसामा बिन लादेन के नंबर 2 की हैसियत थी। उनका मानना था कि कई दहाइयों तक अमरीकियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। उन्होंने तस्दीक की कि ऑपरेशन काबुल में हुआ, ताहम उनका दावा था कि इस कार्रवाई में न कोई सिविलियन हलाकत हुई और न ही अयमन अज़्ज़वाहिरी के ख़ानदान को कोई फ़र्द मारा गया। सदर बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि हम वाज़ेह करना चाहते हैं कुछ फ़र्क नहीं, कितना भी वक्त लगे, आप जहाँ भी छुपे हों, अगर आप हमारे लोगों के लिए ख़तरा हैं तो आप जहाँ भी होंगे अमरीका आपका पता चलाएगा और आपको वहाँ से निकालेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसके बाद तालिबान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि इतवार को काबुल की रिहायशी इलाके शेरपुर में अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। अपनी ट्वीट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी बताया कि इब्तिदा में इस वाक़ई नौयत मालूम नहीं थी, फिर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहक़ीक़ात से पता चला कि यह ड्रोन हमला था। उन्होंने अपने बयान में इसे बैनुल-अक़वामी उसूलों और दोहा मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अयमन अज़्ज़वाहिरी का नाम हमेशा उस वक्त लिया जाता है जब भी अलकायदा का तज़किरा होता है या फिर उसामा बिन लादेन का तज़किरा होता रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान के मारूफ तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जामिया हमदर्द में इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब में शामिल मिस्री मुसन्निफ़ मौलाना सैयद इब्राहिम हुसैन उर्फ सैयद कुतुब और मौलाना अबुल आला मौदूदी के तारीख़ी मज़ामीन को लेकर बेबुनियाद बहस हुई। और एक जानिब जहाँ हिंदूवादी तंजीमों ने इसको निसाब से हटाए जाने का मुतालबा किया, वहीं चंद अफराद ने इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शिकायत भी की है। हंगामा बर्पा किए जाने के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल मज़ामीन की तहक़ीक़ात की गई कि आखिर वो कौन सी इबारत है जो मुल्क मुखालिफ है और तलबा को इसका दर्स दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जब माहिरीन से मालूमात की गई तो शोबे इस्लामिक स्टडीज़ के एक मारूफ उस्ताद ने अपना नाम न शाये करने की शर्त पर यह बताया है कि तमाम मज़ामीन गुज़िश्ता निस्फ़ सदी से निसाब का हिस्सा हैं और इसमें कुछ भी मुल्क मुखालिफ नहीं है, बल्कि मौलाना मौदूदी के मज़ामीन हुब्बुल वतनी और एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी निज़ाम की हिमायत करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर उबैदुल्लाह फ़हद ने मीडिया को बताया कि मिस्री मुसन्निफ़ सैयद इब्राहिम हुसैन और मौलाना मौदूदी की तसानीफ़ की बारीकबीनी के साथ तहक़ीक़ की जा रही है। अभी उनके मज़ामीन निसाब का हिस्सा हैं, उन्हें निसाब से निकालने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में तय किया जाएगा। मामला ज़ेर बहस होने के सबब मुल्क के अज़ीमुश्शान इदारों को बदनाम किए जाने की एक नाकाम कोशिश भी है, जबकि तमाम इदारे एक मुद्दत से तालीमी मैदान में अपनी बगैर किसी रुकावट के पूरी करने में मसरूफ़ अमल है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ पर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से नज़र रखी जा रही है और उसको बहस में लाने की कोशिशें हो रही हैं और यूनिवर्सिटियों को बदनाम करने के लिए किस तरह अलग अलग बहाने ढूंढे जा रहे हैं, निसाब में मौजूद किस तरह अलग अलग मसामीन को छांट छांट करके एक एक चीज़ सामने लाने की कोशिश हो रही है, ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी मुतअस्सिब और इस्लाम दुश्मन जितनी भी तंजीमें हैं, वहाँ पर अपने ही बहुत सारे एक बहुत बड़े ग्रोह है जो इन तमाम चीज़ों की छानबीन करता है। इससे पहले भी बहुत सारे उलमा इकराम ने इस बात की जानिब निशानदेही कर चुके हैं और मेरा इशारा आप जान चुके होंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में जिन लोगों ने फाजिल की हत्या की, कत्ल किया, उन तमाम लोगों के चेहरे और नाम भी सामने आ चुके हैं। सुहास, दीक्षित, अभिषेक, श्रीनिवास, मोहन सिंह, गिरिधर, अजित क्रास्ता, ये सातों के सातों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जिन्होंने झूठ कहा था कि फाजिल की मौत इसलिए हुई थी कि वो सुन्नी है और वो एक शिया लड़की से मोहब्बत करता है। ये झूठ फैलाने की कोशिशें हुई थी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से, उस मामले को कहीं और ले जाने की कोशिशें हुई थी। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि फाजिल के कातिलों का ताल्लुक़ बराह रास्त बजरंग दल से है और ये सब के सब कत्ल करने से पहले अपने हथियारों के साथ एक मंदिर में भी गए थे और अपने हथियारों की पूजा पाठ भी की थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह ये सारी तफसीलात इस वक्त पुलिस ने सामने लाई हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जब मुसलमान का कत्ल होता है तो उसको अलग अंदाज में पेश करने की मीडिया की कोशिश होती है, लेकिन जब पुलिस इस तरह की तफसीलात लाते हैं तो इनके ज़बानों को सांप सूंघ जाते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई, हर चीज़ पर दाल चावल आप जो भी ख़रीदने जाएंगे उस पर जीएसटी लगा करके महंगाई को दुगना कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं तो छोटी छोटी चीज़ भी महंगी हो जाती हैं। इसमें बच्ची के रबड़ भी हैं, यानी जो इस्तेमाल में आते हैं रबड़ मिटाने के लिए पेंसिल से लिखने के बाद, और जब माँ से एक बच्ची पूछती है कि मुझे रबड़ चाहिए, इस तरह की चीज़ें, तो माँ जो है उससे नाराज़ हो जाती है और उसको मारने लगती है। ऐसी ही जो है एक ख़त लिखा है परेशान बच्ची नरेंद्र मोदी को, जो ख़त इस वक्त वायरल हो रहा है। ये मासूम बच्ची जो पहली जमात की तालिबा है, उसने पीएम मोदी के नाम एक ख़त लिखते हुए, जिनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि यूपी के कन्नौज ज़िले के छिब्रमा नामी इलाके से है, कृति दुबे उसका नाम बताया गया है। इसने लिखते हुए बताया कि सलाम मोदी जी, आपने इस कदर जो है इस वक्त दामों को बढ़ा दिया है, कीमत को बढ़ा दिया है कि हम अपने सीखने के लिए ज़रूरी चीज़ें पेंसिल या रबर, उसके भी दाम बढ़ चुके हैं और हमको सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो ग़िज़ा है या नाश्ता है मैगी, उसकी भी कीमत आप बढ़ा चुके हैं। और जब मैं अपनी वालिदा के पास पेंसिल या रबर इस तरह की कोई चीज़ लाते हूँ तो गुस्से में आ जाती है, अब मैं क्या करूँ आप ही बताएं। इस तरह से जो है उन्होंने इस ख़त को लिखने की कोशिश की तो एक बच्ची ने मोदी जी को वो हकीकत बयान करने की कोशिश की कि उनके जीएसटी बढ़ाने की वजह से, महंगाई की वजह से
किस तरह से एक छोटी सी छोटी बच्ची भी मुतासिर हुई है और क्या कुछ उनके जो है रोज़मर्रा की छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए हुसूल के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये ख़त जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी और आप ये बड़े सुर्खियों में छपी भी थी कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने महाराष्ट्रियन को कहें या फिर मराठी बोलने वालों की तजलील की थी, ये कहते हुए कि गुजरात और राजस्थानी के लोग महाराष्ट्र से निकल जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो इससे नाराज़ थे। अब उसके एहतिजाज का एक तरीक़ा ये देख लीजिएगा कि उनके फ़ोटो को लगा करके लड़वाया जा रहा है एक दुम्बे से, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, उसकी शदीद मजम्मत भी हो रही है कि इस तरह का एहतिजाज मुनासिब नहीं है। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ये है कि क्या वाकई में तेलंगाना भी यूपी बन चुका है। ये पूछते हुए एक ने एक तस्वीर शाये की है मसाजिद की। बताया जा रहा है कि शमशाबाद में एक ज़ेर तामीर मस्जिद को गैर कानूनी कहते हुए गिरा दिया गया है। इसको शेयर करने वाले एक शख्स ने कहा, उन्होंने तेलंगाना के सीएम को और यहाँ के मुख्तलिफ ओहदेदारों को जो है टैग करते हुए इस फ़ोटोज़ को ट्वीट किया है कि क्या वाकई में गुजरात और उत्तर प्रदेश की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है तेलंगाना। आखिर क्या वजह है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते में 2 मस्जिदों को गैर कानूनी कहते हुए गिरा दिया गया है, और ये शमशाबाद की ज़ेर तामीर मस्जिद थी जिसको गिरा दिया गया, ये कहते हुए उन्होंने जो है इस पर इंसाफ का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन गिरामी, आइए केरला के एक एहतिजाज का ये मंज़र देख लीजिएगा। ये मंज़र है एक IAS ऑफिसर श्रीराम वेंकटरमन के ख़िलाफ़। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने एक जर्नलिस्ट KM बशीर का कत्ल का मुल्ज़िम है। इसीलिए जो है यहाँ के तमाम लोग रास्ते पर उतरे और उसको जो कलेक्टर बनकर के इस वक्त इस ज़िले में आया हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो है लगातार एहतिजाज किए जाने लगे, और एहतिजाज बड़े पैमाने पर दर्ज भी हुआ। लेकिन नफ़रत फैलाने वालों ने किस तरह नफ़रत फैलाया, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ये है केरला के मुसलमान जो एक हिंदू और ब्राह्मण को कलेक्टर बनाने की वजह से जो है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं, जबकि उसके ब्राह्मण होने की वजह से या हिंदू होने की वजह से एहतिजाज नहीं था, बल्कि KM बशीर नामी एक जर्नलिस्ट था जिसके कत्ल का इल्ज़ाम इस IAS ऑफिसर पर लगा था जो कलेक्टर बन करके आया, इस वजह से एहतिजाज किया जा रहा था। लेकिन नफ़रत फैलाने वाले ट्विटर में इस कदर जो है नफ़रत फैलाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।